क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम लेकर चलेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के क्वेश्चन नंबर 16 से एक्सरसाइज 7.6 के क्वेश्चन नंबर 16 से। अब तक अभी क्वेश्चन नंबर हमने 15 तक के क्वेश्चंस पिछले वीडियो तक सॉल्व किए थे जो कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर बेस्ड था, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चंस है वो थोड़ा डिफरेंट है जिसमें ज़्यादातर क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ज़रा देखिएगा किस तरह के फंक्शंस को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वह इस तरह के टाइप का है, टाइप ऑफ इंटीग्रेशन e टू द पावर x f(x) प्लस f डैश x dx इज इक्वल टू, इस तरह के इंटीग्रेशन का फंक्शन होता है। इंटीग्रेशन जो होता है वह e टू द पावर x f(x) होता है। मतलब दो फंक्शन हो जो कि एडिशन या सब्ट्रैक्शन फॉर्म, एडिशन में है, सब्ट्रैक्शन में होगा तो उसको एडिशन में लिख दिया जाएगा। तो दो फंक्शन अगर एडिशन में है जिसमें कंडीशन होता है कि एक फंक्शन अगर f(x) है तो f(x) का जो डेरिवेटिव होगा वह दूसरा होना चाहिए, पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा होना चाहिए, साथ ही साथ वह e के पावर x लगा होगा। तो ऐसे केसेस में ये फार्मूला बताता है कि अगर एक डिफरेंशिएशन दूसरा है तो आंसर जो होगा वह e टू द पावर x f(x) हो जाएगा, चाहे वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कीजिए और चाहे इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट बेसिस डायरेक्ट, जैसे ये क्वेश्चन मान लीजिए पूछा, सोल्यूशन ऑफ 16 की बात कर रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ 16 में देखिए दिया है e टू द पावर x और sin x प्लस cos x एंड dx है। मैं लेट करूं कि f(x) को मैंने sin x मान लिया, तो sin x का डिफरेंशिएशन अगर किया जाए, sin x का डिफरेंशिएशन किया जाए क्या आएगा, cos x आ जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, f डैश x मीन्स cos x। तो मैंने यही किया कि एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन जो होना चाहिए वो दूसरा आ जाना चाहिए। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन यह आ रहा है, तो आंसर क्या हो रहा है, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरा होता है उस फंक्शन को क्या मान लेंगे, f(x), उस f(x) और उसका e के पावर x के साथ मल्टीप्लाई कर e के पावर x f(x) बना लेंगे तो ये पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ f(x) क्या है, sin x है, तो आंसर क्या आ जाएगा, e टू द पावर x sin x एंड प्लस c। यही आंसर हो गया। बस आपको ये दिखाना है कौन सा फंक्शन f(x) है, इसको दिखाइएगा, ये नहीं कि आप इसको ब्रैकेट में या कहीं साइड में लिख कर कीजिएगा। f(x) इज इक्वल टू sin x मान लीजिए, तो sin x का डेरिवेटिव cos हो जाएगा। अगर यहाँ पर cos को मानते तो cos का डेरिवेटिव sin नहीं होगा, माइनस साइन आएगा। इसका मतलब ये आंसर में नहीं इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, जैसे 17 क्वेश्चन देखिए। 17 दिया है, सबसे पहले पहचाने कि e के पावर x है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तो लिख लीजिए e के पावर x और देखिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। मैं x को लिखना चाहूँगा x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो क्या ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, ये देखिए आ जाएगा। एंड dx, मैंने इसमें क्या किया, x के साथ प्लस 1 एंड माइनस 1 एड एंड डिफरेंस कर दिया। तो इस बेसिस पर इसको लिखा जा सकता है e के पावर x, यहाँ लिख दीजिए x प्लस 1 एंड x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, तो यह आ जाए कितना, e के पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। अगर मैं कहूं कि इसका डिफरेंशिएशन यह हो जाएगा पूरा का पूरा, इसको अगर समझना चाह रहे हैं तो इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ा रब कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 16 को मैं रब कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने बताया था एक फंक्शन को आप f(x) मान लीजिए, अगर उसका डिफरेंशिएशन दूसरा आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास है e टू द पावर x, इसके बाद की लाइनिंग लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड dx। तो लेट कर लेते हैं, लेट f(x) इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस 1, देन डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) कितना आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ f(x) इज इक्वल टू ये आ जाएगा, यही ना होगा इसका डिफरेंशिएशन, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यह हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं f डैश x, तो माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब इसका डिफरेंशिएशन यह हो जाए। तो आंसर में क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा विच इज इक्वल टू e टू द पावर x एंड 1 अपॉन x प्लस 1 एंड प्लस c। ये आंसर हो जाएगा, जिसका डिफरेंशिएशन दूसरा हो रहा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 भी देख लेते हैं कैसे करना है। 18 को करने के लिए सबसे पहले इसको रब कर दें, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। ओके,
क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 2 मार्क्स में भी आ सकता है, इसलिए इसको देख लीजिएगा। एक बार इसको 4 मार्क्स में भी पूछा गया है सीबीएसई में। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ 18 क्वेश्चन, e टू द पावर x 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x, यही नहीं क्वेश्चन है, 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स एंड डी एक्स। यहाँ पर अगर इसको ब्रेक किया जाए कि इसको एडिशन या सब्ट्रैक्शन में करना, सेपरेट करना है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूँ e टू द पावर x, 1 को देखिए 1 को ऐसे ही रहने दीजिए, साइन x को चाहे तो लिख दीजिए 2 साइन x अपॉन 2 एंड कॉस x अपॉन 2। यहाँ पर देखिए 1 प्लस कॉस x को मैं लिख रहा हूँ 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस 1 एंड टोटल dx, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल। ये जो 2 है इसको रहने दीजिए और इसको सेपरेट कर दीजिए। सेपरेट कैसे, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x अपॉन 2 एंड प्लस 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 एंड टोटल 2 cos स्क्वायर x अपॉन 2 एंड dx। यहाँ आ जाएगा e के पावर x 1 अपॉन 2, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को लिख दीजिए सेक स्क्वायर x अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो साइन अपॉन कॉस कितना आ जाएगा 10x बाई 2 एंड dx आ जाएगा। अब ये देखना होता है किसका डिफ्रेंसिएशन, क्या इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है या इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता है। तो 10 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 होता है और x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन 1 अपॉन 2 हो जाएगा। इसका मतलब आप लेट कर सकते हैं, लेट fx इज इक्वल टू 10x अपॉन 2, देन डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये दिखाना है आपको, ठीक है ना, ये दिखाना होता है। तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ fx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर x अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 2, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 सेक स्क्वायर x अपॉन 2 विच इज इक्वल टू f डैश x। इसका मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन यह हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा e टू द पावर x 10x बाई 2 एंड प्लस c। जो जिसका डिफ्रेंसिएशन दूसरा हो रहा है वही आंसर हो जाता है। तो इसका मतलब 10x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू 1 बाई 2 है, इसलिए आंसर आ जाएगा e टू द पावर x 10x बाई 2। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि जो e के पावर x माइनस में हो या कुछ अदर फंक्शन होते, तब क्या करेंगे, तब के लिए दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं एक बार, इसको रब कर दें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, मैं इसको रब कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तब क्या करेंगे, जैसे अभी तो e के पावर x दे दिया और ये फंक्शन इजीली जो है प्लस में लिखा जा पा रहा है, ठीक है ना। अब देखिए जैसा क्वेश्चन नंबर 19 एंड 2-3 क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 ये इसमें पूछा है इंटीग्रेशन e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको देख लेते हैं। एंड 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 20 है x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1 की पावर क्यूब एंड e टू द पावर x, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं दो, इसके बाद बात करते हैं। ये तो सिंपल है क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो जाएगा, तो यहाँ तो कुछ करना ही नहीं है। सोल्यूशन ऑफ 19 कर लीजिए। सोल्यूशन ऑफ 19 के लिए लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स, सो f डैश x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो गया तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स एंड प्लस सी, बिकॉज इसका डिफ्रेंसिएशन ये होता तो आंसर e टू द पावर x 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये सिंपल हो गया, चलिए छोड़ दीजिए इसको। नाउ नेक्स्ट 20 को देखते हैं। सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, इसको लिख दीजिए। x माइनस 3 है, डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है, तो अगर इसको लिख दिया जाए x माइनस 1 माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर क्यूब एंड टोटल e टू द पावर x dx, ऐसा तो लिखा जा सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर dx लिख दिया करिए। इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो यह आ जाए कितना, x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 की पावर क्यूब माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 की पावर क्यूब एंड e टू द पावर x dx। कैंसिल आउट कर लें तो यह आ जाएगा 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 के पावर क्यूब एंड e टू द पावर x dx। देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन ये हो सकता है, लिख कर देखना चाहे तो देख लीजिए। लेट fx इज इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं x के पावर माइनस 1
-2 हो जाएगा। डिफ्रेंसिएशन जब किया जाएगा तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू -2 अपॉन एक्स माइनस 1 के पावर क्यूब ये आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, इसका डिफ्रेंसिएशन ये हुआ था इसलिए आंसर हो जाएगा e टू द पावर x एंड 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस c। है ना सिंपल एक्सरसाइज। आपको बस ये पहचान करना है कि सबसे पहले तो वो एड या सब्ट्रैक्ट में हो जाए और उसके बाद एक का डिफ्रेंसिएशन अगर दूसरा हो जाता है तो हम ऐसे केसेस में आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट कर लीजिए, 2-3 क्वेश्चन और उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आप इसको कंप्लीटली देख लीजिए जरा। 22 एंड मोर देन जो 2-3 क्वेश्चन बाकी हैं उसको भी कंप्लीट करते हैं 7.6 के। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो आपके हैं वो थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चंस है, इसको याद रखिएगा। टाइप ऑफ दिस क्वेश्चंस, टाइप ऑफ e टू द पावर ax एंड साइन bx dx हो या तो e टू द पावर ax cos bx हो। ये दोनों ऐसे फंक्शंस होते हैं जो बार बार इंटीग्रेट करते जाएंगे लेकिन रिपीट करते जाता है, इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं इसको हमेशा आई सपोज से करते हैं। एक दो बार इंटीग्रेट जब करेंगे तो ये बाद में वापस फंक्शन मिल जाता है और इसको वहीं आई की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम ये कैसे क्वेश्चंस करना है उसके लिए मैं इस क्वेश्चंस को लेकर बता देता हूँ। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चंस जब इस टाइप के आए, चाहे e टू द पावर एक्स साइन एक्स आ जाए, e टू द पावर 3x साइन 3x आ जाए, तो ऐसे या कॉस में आ जाए, जो भी आएंगे वो इस मेथड से कर सकते हैं। तो जरा देखिए इस क्वेश्चन को, जो वैरायटी जिस तरीके से करेंगे उसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो i इज इक्वल टू मान लीजिए इंटीग्रेशन i के इक्वल चल रहा है, तो i इज इक्वल टू e टू द पावर 2x एंड साइन x dx इक्वेशन नंबर 1। नाउ आइलेट के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, आइलेट हमने बताए थे आपको, आइलेट के अकॉर्डिंग अगर चलना चाहें तो पहले इन्वर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लीजिए, एक्सपोनेंशियल को सेकंड माना जाएगा अकॉर्डिंग टू आइलेट। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए, अब इसमें i इज इक्वल टू, अगर आप साइन x को कॉमन लेते हैं बिकॉज फर्स्ट मान रहे हैं, तो इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x करना पड़ेगा माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन आपको करना पड़ेगा साइन x का इनटू इंटीग्रेशन करना पड़ेगा e टू द पावर 2x का एंड dx। तो ये आ जाएगा साइन x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2 होगा बिकॉज 2x को t मान लीजिएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन x आ जाएगा cos x e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन 2x अपॉन 2 एंड dx। 1 अपॉन 2 कॉमन ले लीजिए तो यह आ जाएगा 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x एंड cos x dx। फिर से इसको इंटीग्रेट करना होगा, वैसे ट्रिग्नोमेट्री और एक्सपोनेंशियल। ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट मान लीजिए, एक्सपोनेंशियल को सेकेंड मान लीजिए, तो ये कितना आएगा, यहाँ आ जाएंगे फिर से ये लिखेंगे i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x साइन x e टू द पावर 2x एंड साइन x माइनस 1 अपॉन 2। यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉमन लेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन, ठीक है ना, वैसे ही करना शुरू करते हैं। तो एक काम, हाँ चलिए लिख लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा cos x e टू द पावर 2x dx, ठीक है ना, माइनस डिफ्रेंसिएशन, माइनस क्या होगा, इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x dx एंड टोटल ऑफ dx। तो i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x साइन x माइनस 1 अपॉन 2 cos x कॉमन ले लीजिए, e टू द पावर 2x का इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x अपॉन 2, माइनस वाला मैं यहाँ लिख देता हूँ, माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, इंटीग्रेशन लगा ही रहेगा, डिफ्रेंसिएशन ऑफ cos x इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x इज इक्वल टू e टू द पावर 2x अपॉन 2 एंड टोटल dx आ जाएगा। माइनस 1 अपॉन 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, i इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 e टू द पावर 2x साइन एक्स, मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 4 e टू द पावर 2x cos x e टू द पावर 2x cos x माइनस माइनस प्लस एंड प्लस इंटू माइनस इज माइनस, माइनस 1 अपॉन 4 हो जाएगा। देखिए 1 अपॉन 2 इंटू दिस इंटू दिस प्लस इंटू माइनस इज माइनस 1 अपॉन 4 और ये पूरा बच जाएगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x
साइन एक्स, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ e⁻² साइन एक्स एंड डी एक्स। ये जो पूरा पार्ट बच गया यहाँ से यहाँ तक, देखिए e⁻² साइन एक्स इज इक्वल टू आई सपोज कर लिए थे, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिख लीजिए, यहाँ आप रब कर देते हैं और बाकी पार्ट यहाँ लिख देते हैं। तो ये i इज इक्वल टू 1/e⁻² साइन एक्स माइनस 1/4 e⁻² कॉस एक्स माइनस 1/4, और ये जो पूरा e⁻² साइन एक्स आएगा उसकी जगह i सपोज कर लेंगे, तो -1/4i एंड प्लस i, ये दोनों ऐड हो जाएगा इधर आकर i/4। देखिए माइनस i इंटू 1/4 इज इक्वल टू i/4, यहाँ आ जाएगा 1/2 e⁻²x, दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, आप चाहें तो प्लस सी लिख दीजिएगा। एलसीएम ले लीजिए 4i प्लस i इज इक्वल टू 5, यहाँ बच जाएगा ना एलसीएम लेने पर i/1 एंड i/4, 4 1 जा 4 प्लस i 5/4 हो जाएगा। तो इसका मतलब i इज इक्वल टू 4/5 इंटू 1/2 e⁻²x, यहाँ बच जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड प्लस सी, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ इंटीग्रेशन आ जाएगा 2/5 e⁻²x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 एंड प्लस सी। ये देखिए रिपीट करने वाला इंटीग्रेशन था, इसीलिए इसका आंसर इस तरह से आया है। ठीक है, आप एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 बताने के लिए। तो यहाँ पर जैसे इन दोनों टाइप के क्वेश्चन जब भी आएंगे तो याद रखिएगा एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्री e के पावर x और e के पावर x cos x या e के पावर sin x है तो उसको i मान कर चलिएगा। जब दूसरी बार इंटीग्रेशन, पहली बार इंटीग्रेशन में cos आया, जब दूसरी बार इंटीग्रेट कर दिए तो sin आ गया, sin आते ही फिर से i की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो वह i और पहले से जो i रहेगा दोनों मिलकर जुड़ जाएंगे, यहाँ से i की वैल्यू निकालेंगे, जो कोफिशिएंट आएगा उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, ट्रांसफर कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट चलते देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। तो एक बार इसको रब कर दे रहे हैं, 21 को मैं रब कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 22 एंड एक दो क्वेश्चन और बाकी इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। सिलेबस को प्रीफर कर रहे हैं थोड़ा जल्दी आपके हो जाएं। तो क्वेश्चन नंबर सोल्यूशन ऑफ 22 क्वेश्चंस को देख रहे हैं। यहाँ पर आपसे पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। लेट कर लीजिए बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री जैसा दिख रहा है, तो इसको हम यहाँ पर अगर x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर लें तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा आ जाएगा। तो यह आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x के प्लेस पर टेन थीटा, तो 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, या इसको लिख दीजिए साइन इनवर्स एंड साइन 2 थीटा होता है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा। साइन टू साइन कैंसिल कर ले तो 2 थीटा बचेगा, या मतलब हम बोल सकते हैं थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बच जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू ये एल्जेब्रिक हो गया या ट्रिग्नोमेट्री हो गया, तो एल्जेब्रिक पहले आता है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, थीटा पहले आ जाएगा उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा आएगा। इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको, तो ये कितना आएगा टोटल विच इज इक्वल टू 2, थीटा कॉमन लेते हैं तो इंटीग्रेशन करना रह जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रेशन एंड डिफ्रेंशिएशन करेंगे थीटा का इंटू इंटीग्रेशन करेंगे सेक स्क्वायर थीटा का डी थीटा और टोटल का डी थीटा आ जाएगा, या इसको लिख दीजिए 2 थीटा सेक स्क्वायर थीटा को लिख देंगे टेन थीटा माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा एंड डी थीटा। ठीक है, तो यह आ गया 2 थीटा टेन थीटा, और टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा या लॉग ऑफ सेक थीटा होता है, तो माइनस लॉग कॉस थीटा लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया
log ऑफ cos थीटा एंड प्लस सी, बिकॉज टेन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस में आएगा और माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब वैल्यू पुट करना है, टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो cos की वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है ना। तो ऐसा कर लीजिए, टेबल बना लीजिए, या तो देखिए आपके पास है टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू निकल जाएंगे टेन इनवर्स एक्स। टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स है तो आप ये लिख सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा और टेन थीटा की वैल्यू x कर लीजिए तो यह एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ से निकल आएगा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, या आप लिख दीजिए सेक थीटा इज इक्वल टू ओनली पॉजिटिव वैल्यू लें तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया। सेक का अपोजिट कॉस होता है तो इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, दैट मीन्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर लीजिए, ठीक है। तो रब कर दें इसको, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, हाँ इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ओके। तो आप वहाँ पर थीटा और टेन थीटा कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर लीजिए, जो आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में आपके हो जाएंगे इज इक्वल टू 2 एंड थीटा के प्लेस पर आप पुट करेंगे कितना, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स इंटू टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस लॉग ऑफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। या इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2x पहले लिख दीजिए, बाद में टेन इनवर्स एक्स, क्योंकि मल्टीप्लाई जैसा दिखता है, और log 1 अपॉन एन इज इक्वल टू लिख दीजिए log 1 माइनस log ऑफ n, log 1 माइनस log n, ठीक है, log m माइनस log n। या इसको लिख दीजिए 2x टेन इनवर्स x log 1 की वैल्यू 0 माइनस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट को लिख दीजिए 1 अपॉन 2 एंड प्लस सी। तो यह आ जाएगा 2x टेन इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 2 एंड लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस सी। ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 22, है ना। सिंपल, थोड़ा सा बड़ा हो गया होगा लेकिन मेरे हिसाब से सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और बाकी उसको भी देख लेते हैं, इसको रब कर दे, अब कंप्लीटली हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को देखने के लिए, सॉरी 23। नाउ ये रब कर रहा हूँ, आप एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 23 एंड 24, एक दो है बस। इसके बाद इंटीग्रेशन हमारी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि कुछ पार्ट आपके डिलीट कर दिए गए हैं, तो हम डिलीट टॉपिक को इस बार डिस्कस नहीं करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स क्यूब एंड डी एक्स है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, ई टू द पावर एक्स एंड सेक एक्स इंटू टेन एक्स है, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स एंड 1 प्लस टेन एक्स एंड डी एक्स है। ऑप्शन क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सा सही होता है इसमें ऑप्शन। तो सबसे पहले इसकी बात कर ले रहे हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। तो इसमें तो आप लेट कर लीजिए, बिकॉज ई के पावर एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब को टी मान लीजिए, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन 3, लिखा जा सकता है ना। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू लिख दीजिए डी टी अपॉन 3 ई टू द पावर टी एंड डी टी अपॉन 3, 1 अपॉन 3 कॉमन ले लीजिए। ई के पावर टी का इंटीग्रेशन ई के पावर टी होता है प्लस सी, या इसको लिख दीजिए 1 अपॉन 3 टी इज इक्वल टू एक्स क्यूब रख दीजिए एंड प्लस सी, आंसर आ जाए, कोई सिंपल है ना। एक और देख लेते हैं लास्ट में, तो आंसर आप देख लीजिएगा, इसमें ऑप्शन जो बनेगा आपका ई टू द पावर एक्स क्यूब एंड प्लस 1/3 आ रहा है, तो ये ऑप्शन है इसका करेक्ट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 24 के लिए, सोल्यूशन ऑफ 24, ई टू द पावर एक्स ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ जाएगा सेक एक्स एंड सेक एक्स टेन एक्स डी एक्स। लेट कर लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू सेक थीटा, तो डिफ्रेंसिएशन जब करेंगे तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होगा, सेक एक्स एंड टेन एक्स हो जाएगा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन यह हो गया, इसका मतलब आंसर कितना आ जाएगा, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स एंड प्लस सी। हमने के क्वेश्चंस को सॉल्व किए और क्वेश्चन नंबर 24 का ई टू द पावर एक्स सी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है।
अब हम बात करेंगे इसके बाद एक्सरसाइज हमारे पास आ जाती है 7.7 एंड 7.8। 7.7 के अकॉर्डिंग देखिए 7.7 में जो बताया है अकॉर्डिंग टू दिस सिलेबस, न्यू सिलेबस 2020 एंड 21 ने जो CBSE ने बताए हैं उसमें ax² प्लस bx प्लस c आपका डिलीट किया गया। इसका मतलब 7.7 में जो आपको पढ़ना है वो ओनली इसके जो फार्मूला होगा उसको आप पढ़ लीजिएगा। फार्मूला के बाद में यूज़ करना पड़ेगा, बीच में हमें यूज़ करना है, तो फार्मूले को आप याद रखेंगे ओनली, और इसके क्वेश्चंस को आपको करने की ज़रूरत नहीं है। वन है, एक आध दो क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे तो फार्मूले बेसिस पर ट्राई कर लीजिएगा, ओनली बेस्ड ऑन फार्मूला या एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा। तो 7.7 एक साथ नहीं आने वाली है, न तो 7.8 आने वाली है। 7.8 आपका क्या है, इंटीग्रेशन बाय एज ए लिमिट ऑफ सम। तो अगले वीडियो में हम जो देखेंगे वो एक्सरसाइज 7.9 को देखेंगे। 7.9 जो डेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट होती है। तो ये दोनों एक्सरसाइज इस बार डिलीट किए गए हैं, ठीक है ना, मतलब इसमें से ये इस टाइप के क्वेश्चंस, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में भरा हुआ है, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर। तो आप ओनली फार्मूले इसका याद कर लेंगे, एक दो एग्जाम्पल आप कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा, नहीं तो आप इसको लिव कर सकते हैं, बस इसके फार्मूले याद रखिएगा। और इसको तो पूरी तरह से डिलीट किया गया, ये कहीं भी आगे यूज भी नहीं है, तो आप इसके फार्मूले तैयार कीजिए और अगले वीडियो में देखिए 7.9 को, ठीक है। आप एक बार इसको नोट कर लीजिए तब तक।